Indian government has declared the Pakistani diplomats as persona non grata. Now, as we comparative exam aspirants, हमें पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है. तो पहले तो रूट वर्ड लैटिन इसका ओरिजिन है. इसका मतलब ही होता है एज एन अनवेलकम्ड पर्सन. ठीक है. तो बेसिकली इंटरनेशनल लॉ में या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब भी किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ किसी के डिसएग्रीमेंट्स हो रहे होते हैं, राइट, वायलेशन हो रहा होता है या फिर बहुत बुरा हुआ होता है, ऑफकोर्स हमने पहलगाम वैली वाला इंसिडेंट देख लिया है, तो इस केस में डिप्लोमैट्स को किसी उस पर्टिकुलर नेशन के पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया जाता है. इसका मतलब है कि एक्सेप्टेबल नहीं है उस बंदे का इस पर्टिकुलर कंट्री में रहना या फिर होस्ट कंट्री में रहना. ठीक है. अब टू बी प्रिसाइज, ये हमारा आर्टिकल 9 में मेंशन्ड है, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961. ये जो पर्टिकुलर कन्वेंशन है ना वियना से रिलेटेड, बहुत सारी चीजें, कॉन्सुलर एक्सेस या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस किसी कंट्री के साथ कैसे होते हैं, बहुत सारे हैं. टू बी प्रिसाइज 1961 वाले एक्ट में मेंशन्ड है. अब ये चीज होती है, क्या ये पर्सोना नॉन ग्राटा सिर्फ डिप्लोमैट्स के लिए डिक्लेयर होता है, क्या ये सिटीजन्स के लिए नहीं हो सकता? तो ये ऑफिशियली सिर्फ डिप्लोमैट्स के लिए होता है, सिटीजन्स के लिए अनऑफिशियली हो सकता है. फॉर एग्जांपल ब्रैड पिट जो हॉलीवुड एक्टर थे, उनकी मूवी थी जिसमें दिखाया गया था कि टिबेटन्स के साथ कैसा व्यवहार होता है बाय द चाइनीज गवर्नमेंट. उस केस में वो मूवी को देखते हुए चाइना ने उस एक्टर को डिक्लेयर कर दिया पर्सोना नॉन ग्राटा. वो उसका सॉवरेन राइट था ऑफकोर्स कंट्री का करने का, तो अनऑफिशियली हुआ गया था. ऑफिशियली आप किसी सिटीजन को, किसी बंदे को नहीं कर सकते apart from diplomats. So for getting most of details, do like, share, comment.